देखो तुम्हारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए बेटा, एरिया और दूसरा है वॉल्यूम 2D 3D। कोई डाउट हो जो तुम्हें इसमें पूछना हो? देखो, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। लेंथ कितनी दी? 20। विड्थ कितनी दी? 8 मीटर। अगर तुमसे कभी कभी ये कहे सवाल में, एक आयताकार हॉल की माप क्रमशः 20 और 10 है, तो इसमें कौन सी लंबाई होगी, कौन सी चौड़ाई होगी? लंबाई हमेशा ज्यादा होगी चौड़ाई से, ठीक है। इसकी दीवार के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। बेटा सबसे पहले इन सवालों में क्या है, हम डायग्राम बनाते हैं। एक ये हो गया, एक आयताकार हॉल हो गया, ठीक। पॉइंट क्या है? ए, बी, सी और डी, ठीक। इसके चारों ओर, ठीक है, इन्होंने चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ा ये दीवार है, इसके चारों ओर यहां भी लिया, यहां भी लिया, यहां भी लिया और यहां भी, ठीक। तो ये चारों ओर ये जो बेटा जो जगह है, ये छायांकित भाग है, इसमें इन्होंने क्या किया? टाइल्स लगाए, ठीक। ई, एफ, जी, एच, जो आयत ए बी सी डी है, ठीक। इसकी हमको लेंथ कितनी थी बेटा? 20, ठीक। और इसकी विड्थ कितनी है बेटा? 8 मीटर, ठीक है। 2 मीटर चौड़ी पट्टी में इन्होंने टाइल्स लगाए। यही तो है बेटा 2 मीटर चौड़ी, ठीक। यहां से यहां ये 2 मीटर हो गई और यहां से यहां भी 2 मीटर हो गई, तो 2 यहां बढ़ी, 8, 10 और 2 12, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा? ई एफ 12 मीटर, ठीक। अब इन्होंने क्या किया? 2 मीटर यहां टाइल्स लगाए, ठीक, और 2 मीटर इन्होंने बेटा यहां भी टाइल्स लगाए, तो 2, 8, नहीं ये इसका गलत हो गया, ये 2 थी, ये 20 हो गई और 2 ये 24 मीटर हुई बेटा आपकी, ठीक। लेंथ 24 हो गई, 2 यहां पे है, 8 ये 10 और 2 12, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई बेटा? 12 मीटर, ठीक। अब लगा पाओगे इसको? कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले ई एफ जी एच, रेक्टेंगल ई एफ जी एच का हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया, ठीक। उसके बाद रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फिर
जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटा दे। इस पूरे में से इतना ऐसे जब हट जाएगा तो बेटा यही तो बचेगा शेडेड पोर्शन। ठीक, करके दिखाओ जी। हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हमको बेटा, बस करो देवराज। आ जाओ। चौबीस बड़े 12 माइनस 20 कॉमन ले लो। 4 पंचे 8, फिर 4 16 36 18 माइनस 10 23 तुम्हारा आंसर कितना आया था? 128 मीटर। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए 20 में 4 गए 16, 8 में 4 गए 4, ठीक, 20 में 8 4 4 में 4 5 8 4 16 जो कि 64। क्या हो गया? हैं? आ गया? दिखाओ जरा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक, या तुमने जिसको भी जो माना हो वो लिखना बेटा, ठीक है। ये डिफाइन करना कि तुमने जो L1 B1 लिया वो किस रेक्टेंगल से लिया, ये ऊपर डिफाइन करना है कि L1 के रेक्टेंगल ABCD, ठीक, लेंथ L1
विड्थ V1, ठीक, और EFGH लेंथ L2 विड्थ V2, ठीक। बस इसमें से सवाल बनेगा तो सिर्फ यही बनेगा बस। और ये तो जैसे अभी इन्होंने आयताकार का रेक्टेंगल फॉर्म में कह दिया, ठीक, इसको स्क्वायर भी बना सकते, ठीक है, सेम फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन दे रहा है, जरा करके दिखाओ जरा, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। इसी साल का एडमिशन है तुम्हारा? एडमिशन कब का है? पिछले साल का है। एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया? 5 से ओपन हो रहा है? देखो क्वेश्चन देखो बेटा, वॉल्यूम का है, एक घन की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। एक घन की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। एक क्यूब है, उसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और विकर्ण ज्ञात करें, ठीक। If the side of a cube is 20 centimeter, find total surface area, volume and diagonal. एक घन की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। घन का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन एवं विकर्ण ज्ञात करें। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। हाँ ये करना है, ये पढ़ा है क्यूब। देखो 3 फॉर्मूले होते बेटा इसके, ठीक है, घन के, घन, ठीक, क्यूब। जो डाइस होता है पासा, वो बेटा क्यूब की फॉर्म में होता है, ठीक। और एक होता है ईंट की फॉर्म में घनाभ, क्यूबॉइड, ठीक। एक ये साइड होती है, एक ये साइड, एक ये साइड। ये L है, ये B है, ये H है, ठीक। सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका क्या है, वॉल्यूम क्या होगा इसका बेटा? V इक्वल टू L इंटू B इंटू H, ठीक। हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन ये इक्वल है सारे, ठीक। तो सीधा सीधा हो जाएगा क्यूब, ठीक। इसका टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ, हाँ 6a स्क्वायर। ए क्या है? भुजा का स्क्वायर,
क्या बेटा? 4 स्क्वायर इसका नहीं है, 6 स्क्वायर है इसका। ठीक, अब बेटा इसका विकर्ण क्या होगा? बताओ। देखो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, 6 स्क्वायर 6√3 भुजा √3 A√3। ठीक सर, इसका एक और भी तो पास आ सर, ये तो है क्या सर? एक और होता है 4 स्क्वायर 4A स्क्वायर, इसका पास पृष्ठीय क्षेत्र। इसमें पृष्ठ नहीं होता, इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा। ठीक, निकालो, कंप्लीट करो उसको। सर थोड़ी हिंट दे दो हमें, ऐसे देखने सर, जैसे कि इसकी लंबाई जरा इक्वल है सर, और अरे सीधी बात है, हमको देखो जितने भी फॉर्मूले हैं सब में भुजा रखनी है, भुजा हमको कितनी थी उसमें? ठीक है, भुजा की हमको माप दे रखी है ना, घन की 20 सेंटीमीटर। बस सीधा लिखो, गिवन घन की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। पहले फॉर्मूला लगाना, फिर इसमें वैल्यू पुट करना, फिर आंसर निकले, फिर लिखना घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 भुजा स्क्वायर, फिर इसमें वैल्यू रखना 20 की, फिर आंसर निकालना, फिर विकर्ण। ऐसा करना, स्टेप बाय स्टेप होगा, तीनों हो जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है एक। देखो ठीक है, कितना हाउ बेटा, यूनिट का विशेष ख्याल रखें, ठीक है? हाँ, 20√3। ठीक, सिंपल है, तो टफ नहीं है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा आएंगे तो एक हल्का सा ट्रिक बना देंगे कि कोई ठोस गोला है, ठीक है, उसकी माप इतनी है, और उसको पिघला के हमने छोटी छोटी गोली बनाई, बस बिल्कुल माइनर सवाल रहते। हाँ, देखो बिना मैथ के कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिए थे? ये तुम्हें सवाल बताया था बेटा, सवाल है ये वाला, इसमें हमने हॉल के चारों ओर बिछाया बाहर की तरफ। अगर हम कह दें कि हॉल ये वाला है बड़ा वाला, और इसके अंदर की ओर हमने 2 मीटर की टाइल्स की पट्टी बिछाई चारों ओर, तो जो तुमने 20 में 2 और 2 ऐड किए 24 हो गए, फिर 20 में से ये 20 होगी, तो 2 अंदर का और 2 अंदर का माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 16 बचेगा। ठीक है, इतना ख्याल रखना। इसमें ऐड हो रहा है क्योंकि बाहर की तरफ है। अगर यही जो टाइल्स अंदर की तरफ बिछा रहे होते, ठीक है, तो ये माइनस हो जाते। कंपटीशन में भी आते, ओरली होते ये क्वेश्चन। टीटी वगैरह में दोगे ना, भरे पड़े रहेंगे ये क्वेश्चन।
देखो घन से रिलेटेड तुम्हारे तीनों फॉर्मूले यूज हो गए। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। चौक के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कोई चौक का डिब्बा है जिसमें चौक रखते हैं, ठीक, उसका हमको टोटल सरफेस एरिया काउंट करना बेटा, फाइंड आउट करना। ठीक, इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई हाइट 6 सेंटीमीटर है। देखो ये बनेगा तुम्हारा डिब्बा ऐसा, ऐसे मिठाई का डिब्बा होता, बस वही समझ लो तुम, वो एक प्रकार का घनाभ होता है बेटा, क्यूबॉइड बोलते हैं उसको। फॉर्मूला है 2LB हाँ ठीक, ये L है बेटा, ये B है और ये H है, ये सब अलग अलग हैं। ठीक, घनाभ बोलते हैं या क्यूबॉइड। इसका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। इसका डायगोनल होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, करो। हाँ बेटा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दो, इसका वॉल्यूम भी निकाल दो, इसका डायगोनल भी निकाल दो। ठीक है, तीनों कर दो, हाँ तीनों निकाल दो। हाँ सर इसका वॉल्यूम भी तीनों निकालो बेटा। हाँ करो, हो जाए तो। देखो अगर कभी भी जैसे इन चीज़ों तुम्हें रूट निकाला तुमने क्या किया, 16 गुणे कितना था बेटा, इसकी माप बताओ LBH की है 7 और B है 8 16 है लेंथ, लंबाई हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, और आगे लेंथ 16, ब्रेथ इसकी 8 और हाइट 6। 8 और 6। ठीक, देखो डायगोनल निकालना है, तुम लोग क्या किया, L स्क्वायर
16 का स्क्वायर, ठीक, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट है 256, तुम्हारी नहीं बनेगा। हाँ सर 64, 36, सबको ऐड कर दूं? सर जी तो बेसी निकल रहा है, देखना 16 बेटा ये प्लस में है इसलिए निकलेगा बाहर, अगर ये मल्टीप्लाई में होते इनटू में तो निकल जाते, यहीं खेल हो जाता। तुम कहते सवाल तो सही करके आए थे, नंबर कट गए हमारे, टीचर ने सही कॉपी चेक नहीं करी, समझ गए? इन सबको जोड़ दो, 6 4 10 6 16, ठीक, 6 6 12, 12 3 15, 2 1 3, है ये डायगोनल कितना? 178। इसे सॉल्व करने पे सोशल साइंस की बुक हो ही नहीं सकता। बेटा स्क्वायर रूट निकालना उसका, स्क्वायर नहीं करना। ये किसी का स्क्वायर नहीं, पॉइंट में जाएगा, समथिंग समथिंग में तुम्हारे, ठीक है, चक्कर में नहीं पड़ो। क्योंकि इसकी मेजरमेंट सही नहीं थी, वो तुमने तुम्हें दे दिया सवाल में मिला के, ठीक। जब कभी एग्जाम में सवाल आएगा तो उसकी मेजरमेंट तुमको ऐसे दे रखी होगी कि तुम सॉल्व करने पर इजी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उस घन का आयतन ज्ञात करें, उस घन का आयतन ज्ञात करें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 0.7, लंबाई है 0.7, चौड़ाई है 0.5, ऊंचाई है 0.9 मीटर, ठीक। ये घन है, क्यूब है, इसका बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट करना, करो।
क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? ये क्यूब नहीं होगा, क्यूब नहीं हो सकता ये क्यूबॉइड होगा। 0.315। हाँ, क्यूब नहीं बेटा, ये क्यूबॉइड है। किताब में हमें प्रिंट दिए होते हैं, कह रहे तीनों साइड इसकी अलग अलग हैं। क्यूबॉइड आएगा जी घनाभ, ठीक। L इंटू बी इंटू एच, 0.7, 0.5, 0.9, ठीक। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। कितना हो जाएगा? 35 से गुणा कर कितने बने? अपना 45, 9 27, 27 4 31, 1 2 3, 3 अंक बाद मीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेशन देखते रहना, जरूरी नहीं है कि सही हो, थोड़ी बहुत यहाँ हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो एक बार बेटा। एक कमरा 11 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है। कोई रूम दिया है जिसकी लेंथ है बेटा 11 मीटर, विड्थ है इसकी 8 मीटर और हाइट है 5 मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन लिखो, ये घर से लिए हैं तुम्हारे, ठीक। कपड़े धोने के साबुन की एक घनाकार बट्टी की माप, साबुन देखते ना नहाने वाला, किस फॉर्म में होता है बेटा? वो ऐसे ही तो होता, क्यों शुभम? ऐसे ही तो होता साबुन, बस। अब ये नहीं कहना सर हम डब से नहाते, वो तो ऐसा होता है ना, एक्सेप्शनल है ये तो। साबुन ऐसे ही होते थे, नहीं तुम कहो हम पियर्स से नहाते, पियर्स तो गोल होता है ऐसा। घनाकार बट्टी की माप बेटा 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम, आयतन निकालना है इसका हमको। ये आपके लिए 2 सवाल हैं, इन्हें घर से करके लाना। हाँ, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है बेटा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस बी। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है बेटा, ठीक है। 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस बी। लंबाई चौड़ाई को जोड़ के ऊंचाई के दोगुने से गुणा कर देंगे। फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? L इंटू बी, सीधा सीधा। हाँ, अरे जैसे मान लो ये कमरा है, ठीक है। ये तो हमने कमरे तुम्हें चारों क्षेत्रफल तुमको बता दिया। अब निकालना फर्श का, तो ऐसे तो निकालोगे इतने में कितना बचा और इतने में कितना बचा, L इंटू बी, ठीक। हाँ बस, ठीक है। चलो